नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स और कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शेयर करना चाहूँगी जिससे आप अपने ऑक्सीजन लेवल को इंस्टेंट बढ़ा सकते हैं, प्लस अपने लंग्स को स्ट्रांग बना सकते हैं। मैंने ये अपने घर में भी आजमाया है, प्लस अपने परिजनों को, इन लोगों को भी बताया एंड इसका रिजल्ट 100% रहा है। तो प्लीज़ आप सभी इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फॉरवर्ड करें, देखें और इसको डेली नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। इससे पहली जो टेक्निक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है, हमें जब भी ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है तो हमें हमेशा अपने पेट के बल लेट जाना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने चेस्ट के नीचे पिलो भी लगा सकते हैं, फिर बिना पिलो के भी लेट सकते हैं। पहली टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है, हमें करीबन 10 से 15 मिनट डेली अपने पेट के बल लेटना चाहिए। इस तरीके से लेटने से हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो लंग्स एक्टिवेट होंगे, वो अच्छे से काम करना स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होगा हमारे बॉडी में। मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से लेटना है। देखिए, इस तरीके से अपन पूरा आप चाहें तो यहाँ पे अपने चेस्ट के नीचे पिलो लगा सकते हैं। तो हमें इस तरीके से डेली दिन में कम से कम 2 से 3 बार उल्टा सोना है, पेट के बल सोना है एंड करीब 10 से 15 मिनट के लिए सोना ही सोना है। आप देखेंगे कि इससे आपका ऑक्सीजन लेवल इंस्टेंटली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो सेकंड टेक्निक है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो है एक्यूप्रेशर टेक्निक। ये भी बहुत सिंपल टेक्निक होती है। ये जो अपना थंब होता है, तो ये थंब को अपन चाहें तो इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, या फिर ट्विस्ट करने की जगह अपन ये सारे पॉइंट्स की साइड में, ये जो है थंब का ये पूरा एरिया, इसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। अच्छे से प्रेशर लगा के यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। ये जो थंब के नीचे ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये जो फ्लफी सा पार्ट है, इसको भी अपन प्रेस कर सकते हैं। ये अपने लंग्स होते हैं, यहाँ पे अपने लंग्स होते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से प्रेस करिए यहाँ पे पूरा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट अपन दोनों हाथों में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ भाई लेफ्ट हैंड में करना है या फिर राइट हैंड में करना है, किसी भी हाथ में अपन कर सकते हैं। इस एरिया को भी यहाँ पे प्रेस कीजिए, ये पूरा एकदम अच्छे से प्रेस कीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले सारी फिंगर्स को इस तरीके से ट्विस्ट कर लीजिए अपनी दिन में 5 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए। इस तरीके से पूरे लंग्स के पॉइंट्स को जब भी आप फ्री हो, टीवी देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप इनको इस तरीके से प्रेस करिए। ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट टेक्निक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है टैपिंग टेक्निक। टैपिंग भी बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। तो हम टैपिंग किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से कप्स बनाते हैं अपने हैंड का, कप शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको जैसे लंग्स यहाँ पे होते हैं अपने, तो यहाँ पे इस तरीके से हम टैप कर सकते हैं। कप से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से मुट्ठी बांधिए, फिस्ट बनाइए एंड यहाँ पे इस तरीके से टैपिंग कीजिए। टैपिंग वैसे पूरी बॉडी की ही करनी चाहिए, क्योंकि टैपिंग करने से क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स रीएक्टिवेट होते हैं, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है, सारी नर्व्स खुलती है, वेन्स खुलती हैं, सारे ऑर्गन्स खुलते हैं। तो टैपिंग हमेशा करनी चाहिए। मैं अभी आपको लंग्स की बता दूँ तो लंग्स की टैपिंग अपन इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक आपकी नेक कॉलर बोन जहाँ पे है, यहाँ पे भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं लंग्स के, तो इनको भी प्रेस करते रहिए आप इस तरीके से। ये जो सेंटर होता है, सेंटर के साइड्स में थोड़ा सा जहाँ पे भी आपको पेन लगे यहाँ पे, तो इस तरीके से इनको प्रेस कीजिए। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों के साथ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज शेयर करूँगी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होती हैं। तो सबसे पहली एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है अपनी डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करते हैं। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग 6-3-6-3 के काउंट्स में होती है, जिसमें 6 में आपको इनहेल करना पड़ता है, 3 में आपको होल्ड करना पड़ता है, फिर 6 में आप एक्सहेल करेंगे और 3 में आप होल्ड करेंगे। जब आप 6 में इनहेल करेंगे तो आपका टमी बाहर आना चाहिए, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका टमी अंदर जाना चाहिए। आप चाहें तो अपने टमी पे, अपने एब्डोमेन पे इस तरीके से हाथ रख सकते हैं ताकि आपको मूवमेंट का पता चले। तो मैं भी एक बार आपको एब्डोमेन पे हाथ रख के और ब्रीदिंग बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3।
जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत अच्छे से आपसे होने लग जाएगी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं इसको थोड़ी सी करने में, बट इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि आप अपने बेड पे सीधा लेट जाइए और फिर इसको डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग को ट्राई करिए, बहुत इजीली हो जाएगा। और इससे भी बेटर है कि आप लेट कर और अपनी नीज को फोल्ड करके, मतलब कुछ इस तरीके से, देखिए मैं आपको बताती हूँ, कैसे लेट गए आप एंड फिर नीज को कुछ इस तरीके से रख के और फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग बहुत इफेक्टिव रहता है। अपने को दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो इसे करना ही चाहिए और 5 मिनट के लिए करना भी सफिशिएंट होता है। तो 5 मिनट के लिए कीजिए। इसका 6-3 का काउंट होता है, वो बीट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर वहाँ से इसको प्ले कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसमें अपन क्या करते हैं, अपनी टंग को आउट करके एंड पूरा लंबा गहरा सांस लेते हैं। लंग से ही लेना है, लंग से ही एक्सेल करना है। इससे ब्रेन में जो ब्रेन की नर्व्स है वो ओपन अप होती हैं, वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, अपने लंग्स खुलते हैं। इस तरीके से आपको 15 बार इसको इस तरीके से करना है। आप चाहें तो टंग को अंदर रोल करके भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि दोनों ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है, इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एक्सरसाइज करने पे आपको थोड़ी सी अनइजीनेस लग सकती है, क्योंकि तो उसके लिए आप घबराएं नहीं। 2-5 मिनट में 2 मिनट में वो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। गहरी लंबी सांस लीजिएगा। इसके बाद अब अपन करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम किस तरीके से करते हैं इसका प्रॉपर वे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले अपन जनरली इसका एक रूल होता है, जिस नॉस्ट्रिल से अपन स्टार्ट करते हैं उसी नॉस्ट्रिल से अपने को एंड करना होता है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। सो सबसे पहले अपन अपने लंग्स खाली करते हैं, तो सबसे पहले अपन एक्सेल करते हैं और उसके बाद इनहेल करते हैं। अनुलोम विलोम करते टाइम भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप पेट से सांस ले रहे हो, मतलब इसमें भी आपको डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही करनी है ताकि इसका इफेक्ट और ज़्यादा आए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, लेफ्ट भी एंड किया है। अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छी टेक्निक होती है, इजी भी होती है, तो इसे सही ढंग से किया जाए तो ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है अपनी लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के लिए। कोविड में लंग्स पे इफेक्ट तो आता ही है, तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लस अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, चने जो होते हैं, ठीक है, चने प्लस किशमिश, इन दोनों को मिक्स करके अपने को इनको खाना चाहिए। ये अपने लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चने किशमिश आप लोगों को लेना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स तो लेने ही चाहिए। ड्राई फ्रूट्स तो इम्यूनिटी हमेशा बनाए रखते हैं अपनी, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लीजिए और चने किशमिश पक्का लीजिए। इसके अलावा अपन स्टीम लेना मत भूलिएगा, स्टीम लीजिए। स्टीम में आप स्टीम के पानी में यूकेलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, या फिर आपकी विक्स जो होती है नॉर्मल घर में हल्का सा वो डाल लिया, तो आप ये कर सकते हैं। स्टीम के अलावा आप नमक और हल्दी के गागल्स कीजिए, गरारे कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए। अगर किसी को खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नमक हल्दी के गरारे कीजिए। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो तो बहुत सिंपल है। अपन सभी लोगों को अपना कुछ वक्त बाहर खुली हवा में बिताना चाहिए। बाहर की हवा जो एकदम प्योर हवा जिसे अपन बोलते हैं, प्योर एयर जो होती है, वो अपने को उसमें थोड़ी देर बैठना चाहिए। इनहेल ब्रीदिंग एक्सरसाइज वहाँ करनी चाहिए। जब भी आप बाहर घूमें सुबह तो कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज करिए। लंग्स की एक्सपेंशन की एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कुछ इस तरीके से। इससे अपने लंग्स एक्सपेंड होते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। दिन में कम से कम भी नहीं तो आधा घंटा आप लोगों को खुली हवा में
एकदम स्वच्छ हवा में बैठना ही चाहिए। होप मैंने यहाँ पे जो भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से जो टेक्निक शेयर की है आप लोगों के साथ, वो आप सभी के लिए भी उतनी ही यूज़फुल रहे और आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड और अपना विल पावर कभी मत लूज़ होने दीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये टेक्निक्स को फॉलो कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू।